जमानत है, जब जहां जरूरत हो वसूल कर लेना, ये वादा है मेरा आपसे। ये मत सोचिएगा कि आज वो आपके बीच में नहीं है, तो ये साम्यवादी मनोवादी ताकत आपके ऊपर जुल्म अत्याचार कर कर पीछे हट जाएगी और वहां पर बैठे हम मुक्तदर्शक बन के बैठे रहेंगे। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि मेरे लगों में भी वही लहू है जो आपने अपने बेटे, अपने भाई मुख्तार अंसारी को दिया था। यहां बहुत सारे लोग बैठे होंगे जो मेरे पिता के साथ क्रिकेट खेले होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होंगे जिन्होंने मेरे पिता के सर पर आशीर्वाद दिया होगा। बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होंगे जिन्होंने मुख्तार अंसारी के किस्से सुने होंगे। बहुत सारे मेरे ऐसे नौजवान साथी मिले होंगे जो बदकिस्मती से उनको देख भी नहीं पाए होंगे, उनको मिल भी नहीं पाए होंगे। मगर मैं अब्बास अंसारी आपसे वादा करता हूं, न हुनर में, न ताकत में और न किरदार में, न कलेजे में आपको कहीं से कम मिलूंगा। मैं जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी, अपनी खून की आखिरी बूंद तक आप सबके मान सम्मान और इज्जत आबरू की रक्षा करूंगा। भेजे रहना लोग जेल काट के लिए 4 बार कहीं अवसर दिखा था 400 बरस भी कटवा दिया जना, तब वो इस सामंतवादियों से लड़े खातिर हमके दोबारा सोचे के ना पड़ी। आज समय ऐसा हो गया था कि तनी जो गली मोहल्ला में भी निकले का ना सोचत रहे, आज वो मीडिया में बयान देता हूँ। एगो नया सिस्टम भइल बा कि जगह कुछ ना बुझाई, वो एगो कैमरा वाले भाई के बुलाई आओ के सामने अपन बहादुरी का बखान बता। तो समय होला सबको कहल जाला कि पूरा समय जब चले ले तो ऊंट के ऊपर बैठे पौने आदमी के भी कुकुर काट ले। तो ये हमार वह समय चला था। जब हमार समय चला था तो दोनों लोग का उतने समय बा, तनी बच बचा के काट ला जा। बस एक वो चीज याद रखिया जा कि हमेशा रात नहीं रह जा। ये सूरज जब ढलता है तो असुरों का राज होता है, मगर ये सूरज जब फिर उदय होता है तो फिर से असुरों का नाश होता है और राम राज्य स्थापित होता है। आज सत्ता में बैठे लोग धर्म की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं और लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटकर अपनी राजनीति की रोटी सेकते हैं। मगर देखिए ना विधि का विधान का 2024 के चुनाव में वही जगह अयोध्या से भगवान अपन परिणाम दे दे रहा। भगवान अपने आशीर्वाद से वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जहाज को डुबा दिए और उसके बाद अगर इनको समझ में नहीं आया तो ही बतावा कि चंदा चोरी भी तो भगवान ने उजारा कह दे रहा ना कि वो आइल है बतावे। जब उन्हीं के चंदा बटोरे के रहे, उन्हीं के चोरी करे के रहे, तब पता कैसे चला। मगर ये प्रकृति का नियम है कि तुम अपनी ताकत के उरूज पर जब पहुंच जाओगे तो एक दिन तुम्हारा वो उरूज खत्म हो जाएगा और फिर तुम्हारा सवाल शुरू होगा, फिर तुम्हें नीचे ही आना। और वो सवाल शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश की आवाम ने ये मन बना लिया है कि तुम वो लोग जो लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटते हो, तुमको अब प्रदेश की कुर्सी पर बैठे नहीं रहने देंगे। वो लोग जो शहीद की का सम्मान करना नहीं जानते हो, तुम्हें उस कुर्सी पर बैठे नहीं रहने देंगे। वो लोग जो हमारे नौजवानों के पीठ पर लाठी चलाते हैं और छाती पर लात धरने का काम करते हैं, उनको उत्तर प्रदेश की जनता बख्शेगी नहीं। मैं जब कभी सवेरा ऐसा हो जाता है, कल हम लखनऊ से लौटली तो करीब 4:30 बज गई है। तो ये गाजीपुर की हमेशा की एक पहचान है कि सवेरे 3 साढ़े 3 बजे लड़का तो
निकल जाना तो सड़क पर। किस गांव में भी होंगे कम से कम ऐसे 50 लड़के होंगे जो सड़क पर निकल जाते होंगे दौड़ लगाने। एक समय था कि सेना की भर्ती, आर्मी की भर्ती फक्र का काम हुआ करती। कोई व्यक्ति अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा धन बल, अपना सब कुछ लगा के अपने शरीर को उस लायक बनाता था। माँ बाप अपने पेट को काट कर उस बच्चे को सींचते थे कि तुझे इस लायक बनाओ कि तू जाकर इस देश की मिट्टी की हिफाजत कर और अपनी जिंदगी इस देश के नाम पर कुर्बान कर दे। मगर ये लोग जो कभी समझ ही नहीं पाए कि हम लोगों की सोच क्या है, वो कभी समझ ही नहीं पाए कि भारत के लोग, हिंदुस्तान के लोग, हम लोग क्या चाहते हैं। इन्होंने सेना की भर्ती खत्म कर दी और सेना की भर्ती खत्म करके 4 साल के लिए टेम्पोररी अग्निवीर पैदा कर दिया। मैं पूछता हूं, जिस उम्र में जवानी अपने चरम पर होती है, हुनर अपने चरम पर होता है, शक्ति, इच्छा, सब कुछ अपने चरम पर होता है, जब वो बच्चा उस उम्र में रिटायर होकर लौट के आएगा तो उसकी क्या वक़्त रह जाएगी समाज में। मगर इनको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये हर चीज को धंधा बनाना चाहते हैं, ये हर चीज में अपना फायदा देखते हैं। आज अगर कोई वीर जवान शहीद होता है तो उसको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलता। आज अगर कोई जवान नौकरी से लौट कर आता है या किसी को बताता है कि फौज में है तो लोग मजाक के तौर पर करते हैं, 2 साल बचल बा। बड़े शर्म की बात। और इसी मंच पर हूं, यहाँ समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के प्रदेश के नेता और सब लोग बैठे हैं। एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोग को शायद पता होगा कि माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जब जीवित थे, जब वो रक्षा मंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने एक कानून बनाया था कि जो भी सैनिक अगर शहीद होता है तो उसके शरीर को ससम्मान उसके घर तक पहुंचाने का काम देश की सेना करेगी। और आज उन्हीं का वजह है जिसकी वजह से कोई भी शहीद अगर शहादत पाता है तो उसको उसके घर तक पहुंचाएगा। मैं आप सबके माध्यम से धन्यवाद देता हूं नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की सोच को, और मैं आप सबके माध्यम से ये चाहता हूं, आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आने वाले समय में सोच समझकर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर इधर उधर में बटिएगा मत, और एक साथ इकट्ठा होकर मुट्ठी की तरह बन करके बिगुल बजाइएगा। अरे ये तो वो धरती है जिसने अंग्रेजों को इस देश से सबसे पहले खदेड़ भगाया। ये वही धरती है ना। कितना दूर का गाज बलिया, गाज मोहम्मद लोग बलिए ही बा, तो धरती तो हो गई। तो जे अंग्रेजन के लठिया के भगा दे रहे देश से, अंग्रेजन के चमचम के छोड़ी, जिन्हन के 70 साल लग गए हाफ पॉइंट से फुल पॉइंट हुए में, उन्हन के छोड़ी। अरे आवे चुनाव वो लोग मना इसलिए इसको नहीं बता सकते, क्योंकि आज ये शहादत दिवस है। हमने ये बातें आपके बीच कर हमारे बाबा भाई बात पूछो,
ताजा बीच में दिल की बात रख के जा रहा हूं कि आप लोगों को सिर्फ यही के नहीं, आस-पास में भी तो अपने साथ खुशी की बात बिल्कुल आगे में मान तो अभी सब चक्कर में ना पड़े। अब ज्यादा समय ना बचला, 4-5 महीना बचला, जुट गई के नाम पर, धर्म के नाम पर, योगन के नाम पर ठगे मत किया। तो हम लोग बहुत अच्छे से जाना पड़ा कि काली के बाद जाना पड़ा जाती ना, नहीं तो बताओ जाओ कि लगी कि हम घर में आवत बतियावत हमारे बतिया बुझावत था अंग्रेजी में लिखे ना भाई, है बुझाता ना बाबू के जाओ ना। आज ठीक लगे चाइना के हम बतियावत नहीं तो बुझात बतिया हमारे कैसा हम बतिया देखो आज का समय है हम सभी को, जैसे हमारे देश के जवान उस हद की रक्षा के साथ साथ अपने जमीन की रक्षा करो, नहीं तो ये पूंजीपति सरकार है कब उनके गांव का कुल जमीनिया नाम करे बना था पूरा गांव उनके नाम हो गई। पता चली जितना जमीन मिल गई अपन नाम बना खाते, पता चली कि जितना आबादी का जमीन अपन बना खाते, कुल बात समझ अपने आप को समझित रखना लोगों ने लाई है जो हमने इसलिए मेरे कि हम